हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। मैं आपका दोस्त जितेंद्र सिंह वार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम यूपी पुलिस के प्रैक्टिस सेट यानी कि प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन नंबर सेट 2 लगाएंगे, जिसमें आपके कुल 25 क्वेश्चन होंगे। इससे पहले प्रैक्टिस सेट लगा दिया है, जिसने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, जाके देख लेना। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में रामबाण सिद्ध होंगे और आपके एग्जाम सिटी भी अलॉटमेंट कर दी गई है यूपी पुलिस द्वारा। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जब खदान क्षेत्र के आसपास प्रेरित प्रतिबलों के कारण बड़े पैमाने पर चट्टानें माइन स्पेस से विस्फोटक के रूप में उठती है, जिसे भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती है, तब किस प्रकार का भूकंप आता है। यानी कि हम खदान के अंदर विस्फोटक पदार्थ से विस्फोट करते हैं तो उसको तरंगें फैलती है, तो वो एक भूकंप की तरह पैदा होता है। तो वो किस तरह का भूकंप होता है। ऑप्शन देखते हैं इसके। विस्फोटक भूकंप, ज्वालामुखीय भूकंप, विवर्तनिक भूकंप या निपात भूकंप। आपके ऑप्शन क्वेश्चन नंबर पहला का राइट आंसर हो जाएगा, उसे निपात भूकंप कहते हैं। क्लियर है, उसे निपात भूकंप कहते हैं। तो ऑप्शन डी आपके राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, पारो तसुचो तसेचू के नाम से जाना जाने वाला प्रसिद्ध त्योहार किस देश से संबंधित है। यानी कि आपके पारो तसेचू त्योहार किस देश में मनाया जाता है। जापान, ब्रह्मा, थाईलैंड, भूटान। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा कि पारो तसेचू आपके भूटान में मनाया जाता है। और ये क्वेश्चन आपके दिल्ली पुलिस हाल ही एग्जाम हुई उसी में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीन काम्फ मीन काम्प को निम्नलिखित में से किस राजनेता द्वारा लिखा गया है। हिरोहितो, बेनिटी मुसोलिना, एल्फ्रेड हिटलर या क्लेमेंट एटली। तो आपके क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा कि आपके मीन काम्प पुस्तक लेखक आपके हैं हिटलर द्वारा लिखी गई पुस्तक है, यानी कि मीन काम्प पुस्तक हिटलर की है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन के सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, नागेवाज जूडो में इस्तेमाल की जाने वाली एक तकनीक है। यानी कि नागेवाजा जूडो में एक इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक है, जिसे क्या कहते हैं। यानी कि पकड़े रहना, जिसे होल्डिंग, जकड़ने की या दूर हटाने की या दम उठने की कौन सी प्रक्रिया है, इसे कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा कि इसे दूर हटने की प्रक्रिया को हम नागेवाज कहते हैं। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत उद्देशिका को धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। यानी कि कौन सा संविधान संशोधन हुआ था जिसमें उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। 44वां संविधान संशोधन, 43वां संविधान संशोधन, 41वां संविधान संशोधन या 42वां संविधान संशोधन। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा कि उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द अपने 42 संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। यानी कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम तो किसकी लेखक है। रविंद्रनाथ टैगोर, एम के गांधी, नेल्सन मंडेला या भीमराव अंबेडकर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपके राइट आंसर हो जाएगा कि वह नेल्सन मंडेला की पुस्तक है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, मानव के लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर के दर्शन को किसने प्रतिपादित किया था। महात्मा गांधी ने, राजा राम मोहन राय ने, सावित्रीबाई फुले ने या श्री नारायण गुरु ने। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपके राइट आंसर हो जाएगा कि मानव एक एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर के दर्शन किसने प्रतिपादित किया था। तो वह क्या था, नारायण गुरु ने। क्लियर है, नारायण गुरु आपके राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, वैश्वीकरण के संदर्भ में ट्रिपल पी यानी कि पीपीपी का पूर्ण रूप क्या है। परचेजिंग पैरिटी, परचेजिंग पावर पैरिटी या परचेजिंग पावर पैरिटीज या परचेजिंग पावर पैरिटीज। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा कि आपके वैश्वीकरण में ट्रिपल पी की फुल फॉर्म है आपके परचेजिंग पावर पैरिटीज। क्लियर, ऑप्शन डी आपके राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार प्रदान करता है। यानी कि उच्च न्यायालय के बारे में पूछ रहा है, अपने हाई कोर्ट के बारे में पूछ रहा है कि हाई कोर्ट के को रिट जारी करने का अधिकार कौन सा अनुच्छेद देता है। क्लियर है, अनुच्छेद 223, अनुच्छेद 220, अनुच्छेद 230 या अनुच्छेद 226। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा कि वह अनुच्छेद 226 के द्वारा हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किस देश से भारत ने संविधान में संशोधन की प्रक्रिया अपनाई है। यानी कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया कौन से देश से ली गई है भारतीय अपने संविधान में। आयरलैंड, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका या अमेरिका। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा कि दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई। तो ऑप्शन 3 आपकी राइट आंसर हो जाएगा। आशा है सही से दिख रहा होगा क्वेश्चन आपको। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और राज्यों में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के परामर्श के बाद नियुक्त किया जाएगा, जैसा कि राष्ट्रपति इस उद्देश्य के लिए आवश्यक समझे। यानी कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत ये कहा गया कि प्रत्येक न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के परामर्श के बाद ही नियुक्त किया जाएगा। क्लियर है, जैसा कि राष्ट्रपति उसके उद्देश्य के लिए आवश्यक समझे। अनुच्छेद 142(2), अनुच्छेद 120(2), अनुच्छेद 124(2) या अनुच्छेद 134(2). तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा कि वह अनुच्छेद 124(2) के तहत ये कार्य कर सकता है। क्लियर है। होजागिरी निम्न में से किस राज्य की एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है। यानी कि नृत्य शैली के बारे में पूछ रहा है। त्रिपुरा, झारखंड, असम, पंजाब। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपके राइट आंसर हो जाएगा कि होजागिरी है त्रिपुरा की। क्लियर है, त्रिपुरा की एक प्रमुख नृत्य शैली है। ऑप्शन ए आपके राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2022 के अनुसार किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर है। गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल। तो आपके क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा कि केरल की सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, साक्षरता दर है। जनसंख्या पूछे तो अपने बिहार की है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, मल्लिका साराभाई निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की एक कुशल नर्तकी है। यानी कि मल्लिका साराभाई। तो आपके ओडिसी और कुचिपुड़ी, कथकली और ओडिसी, भरतनाट्यम और ओडिसी, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपके राइट आंसर हो जाएगा कि आपकी मल्लिका साराभाई भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम की प्रसिद्ध नर्तकी है। क्लियर है, तो ऑप्शन डी आपकी राइट आंसर हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके, निम्नलिखित में से कौन सा कथन निजीकरण के बारे में सही कथन है। क्लियर है, तो कथन दे रखा है, यह आर्थिक दक्षता को बढ़ावा देता है, यह नौकरशाही के हस्तक्षेप को सीमित करता है, यह बाजार की विफलताओं की ओर जाता है। तो आपके केवल कथन 3, केवल कथन 1, केवल कथन 1 और 2, केवल कथन 2। क्वेश्चन नंबर 16 का आपके 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा कि केवल कथन 1 और 2 आपके राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 16 है, धूम मठ भारत के किस राज्य में स्थित है। कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो धूम मठ के लिए हो जाएगा कि धूम मठ आपके पश्चिम बंगाल में स्थित है, यानी कि वेस्ट बंगाल में स्थित है धूम मठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी 17 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष क्रिप्स मिशन भारत की स्वतंत्रता उपनिवेश यानी कि डोमिनियन स्टेट की पेशकश की थी। यानी कि क्रिप्स मिशन के लिए 1942, 1939, 1945, 1934। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपके राइट आंसर हो जाएगा कि 1942 में क्रिप्स मिशन भारत में आया था। क्लियर है, तो क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 17 का क्वेश्चन नंबर 18 है,
भारत में चावल, गेहूं और एक फसल और बतानी है आपको, रिक्त स्थान की पूर्ति करने का उत्पादन बढ़ाने के लिए वर्ष 2007-8 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन शुरू किया गया था। दालों के लिए, केसर के लिए, मोटे अनाज या फसलों के लिए। तो पूछ रहा है कि 2007-8 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन शुरू किया गया था, वो कौन सी फसल, एक तो चावल हो गया आपके, गेहूं होगी, और तीसरी कौन सी फसल है। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा वह दालों के लिए किया गया था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन चालू किया गया था 2007-8 में। अगर आपसे पूछ ले कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब शुरू किया गया था, 2007-8 में किया गया था। फसल पूछ ले तो आपके चावल, गेहूं और दालें। क्लियर है। ऑप्शन ए आपके राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 18 का। क्वेश्चन नंबर 19 है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है? सर्वश्रेष्ठ सैनिक को, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को, सर्वश्रेष्ठ शिक्षक को, सर्वश्रेष्ठ कोच को। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपके राइट आंसर हो जाएगा द्रोणाचार्य पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ कोच को दिया जाता है। क्लियर है। ऑप्शन 19 का, क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, शब्द मानसून किस विशिष्ट समयावधि के दौरान पवन की दिशा में होने वाले मौसमी परिवर्तन को दर्शाता है? यानी कि शब्द मानसून आपकी 1 वर्ष की, 1 दिन की, 2 दशक की, 2 महीनों की। तो यानी कि हम किस स्थिति को मानसून कह सकते हैं। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का हो जाएगा कि 1 वर्ष की, यानी कि 1 वर्ष की समयावधि के दौरान पवन की दिशा में होने वाले मौसमी परिवर्तन को हम मानसून कह सकते हैं। क्लियर है। तो ऑप्शन ए आपके राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। क्वेश्चन नंबर 21 है, उस भारतीय व्यक्तित्व की पहचान करें जिसे मोहिनीअट्टम में उसके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी 2021 से पुरस्कृत किया गया था। भुवन कुमार, विजय कुमार जैना, नीना प्रसाद या थोकचोम इबेमुबी देवी। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आपके राइट आंसर हो जाएगा कि वह थी नीना प्रसाद। नीना प्रसाद को मोहिनीअट्टम के लिए संगीत नाटक अकादमी 2021 पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, LERMS यानी कि LERMS की नीति की घोषणा किस बजट में की गई थी? क्लियर है। 1995-96, 1992-93, 1991-92 या 1990-91। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा कि वह 1992-93 में की गई थी। अगर आपसे पूछ ले LERMS की फुल फॉर्म तो हो जाता है लाइबिलिटीज एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि उधारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली। क्लियर है। उधारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली। क्लियर है। तो LEMRS की फुल फॉर्म पूछे तो आपके उधारीकरण विनियमन दर प्रणाली हो जाएगा, और इसका राइट आंसर आपके ऑप्शन ए बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, वर्ष 2021-22 में भारत में किस भाषा में सर्वाधिक समाचार पत्र प्रकाशित हुए थे? यानी 2021-22 के लिए पूछ रहा है, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी या बंगाली। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आपके राइट आंसर हो जाएगा कि हिंदी भाषा में वर्ष 2021-22 में सर्वाधिक समाचार पत्र प्रकाशित हुए थे। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम भारतीय संविधान में 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ने से संबंधित है? 69वां संविधान संशोधन, 81वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन या 83वां संविधान संशोधन। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा कि आपकी 11वें मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 25 है आपकी, पुदुकोट्टई दक्षिण मूर्ति पल्लई एक प्रसिद्ध वादक यानी किसके वादक है? बांसुरी के, कंजीरा के, मेज के या गिटार के। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा कि आपकी कंजीरा के वादक है वो, यानी कि पुदुकोट्टई दक्षिण मूर्ति पल्लई कंजीरा वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक है। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन सेट थे यूपी पुलिस के लिए। यूपी पुलिस ही नहीं, आपके रेलवे के एग्जाम, SSC GD के एग्जाम, सभी एग्जाम जिसमें स्टैटिक जीके का क्वेश्चन पूछा पोर्शन आता है, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण एग्जाम क्वेश्चन सेट है। और ये क्वेश्चन सारे हाल ही के एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन का एक सेट है जो आपके आगामी एग्जामों के लिए बहुत यूजफुल रहेगा। अगर हमारे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिनके आगामी एग्जाम के लिए बहुत सहायता मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।